प्यारे बच्चों, सुप्रभात। SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमें आज जो अध्ययन करना है वो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसका ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उस बेस पर हम जैसे आयनिक बेस पर हम लोग पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म कैसे जानते हैं, और कौन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा और कौन सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मिनिमम अट्रैक्शन शो करेगा, कौन सा रिपल्सन शो करेगा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में भी हम देखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन में भी देखते हैं। देखा जाए कैसे, जैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द Cr3 पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3 पॉजिटिव। दूसरा क्या कह सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ μs, वैल्यू ऑफ μs Cr3 पॉजिटिव मेटल आयन, ऐसा भी पूछ सकता है। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट कर सकता है, दूसरा क्या है कि कहता है कि μs का कैलकुलेशन करो क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि μs प्लस L का कैलकुलेशन आप करो Cr3 पॉजिटिव के लिए। ये तीन तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप आंसर पेपर उठाकर देखिएगा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, जब आप पेपर उठाकर देखोगे बेटा तो तुम्हें वहाँ मिलेगा तीन तरह के क्वेश्चन आए हैं। एक तो आया है कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, दूसरा आया है कि μs की वैल्यू क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए बताइए, तीसरा क्या है μs प्लस L। तो पहले हम लोग इसी पर क्यों ना चर्चा कर लें, लेकिन थोड़ा सा और एक देख लीजिए। दूसरा क्या आ सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया, जैसे कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया आपको Ni और CO, NiCO होल 4 और 2 पॉजिटिव, इसको दे दिया कि NiCO होल 4 2 पॉजिटिव के मैग्नेटिक मोमेंट की जो है कैलकुलेशन कीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होता। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अच्छा, दूसरा एक सैंपल हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन का और जो है ट्रांजिशन मेटल आयन का एक सैंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंसियरली देखिएगा, बहुत आसान है। इसके कैलकुलेशन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई चर्चा नहीं करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होता, यहाँ तो कोई चर्चा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो स्वाभाविक सी बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होगा। तो पहले हम क्रोमियम का, तो कभी भी बेटा कहीं भी पूछा जाए तो उसके लिए हम लोग करें क्या, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं ये कि जो भी आयन हो या जो है मेटालिक जो स्पीसीज हो उसमें हम क्या करते हैं, उसका हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सबसे आसान सा तरीका। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cr3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए Cr3 पॉजिटिव में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग बेसिक सेकेंड ईयर में हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है कि Cr3 पॉजिटिव में जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो ये क्या करते हैं कि Cr हो गया और 3 पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने आर्गन लिख दिया, नियरेस्ट आर्गन है, आर्गन को लिख दिया। और फिर हम लोग क्या किए,
इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3D 5:4:2 होता है, तो 3D 5:4:2। मान लीजिए क्रोमियम का अगर हम देखते हैं तो क्रोमियम का 3D 5 और 4s1 होता है, क्रोमियम का 3D 5 और 4s1 होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से निकाल दिए और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो ये हो गया 3D3 और 4s0। ये चलो ठीक है, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 4s0। फिलहाल इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लिख दिया जाता है 4s0, नो एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखो हम लोग के लिए फार्मूला क्या है, हम लोग एक एक करके निकालते हैं। जैसे हम आपको सबसे पहले बताते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए μs कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम देखते हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है कि μs इक्वल टू होता है, μs इक्वल टू हम लोग देखते हैं अंडर रूट और ये हमारा हो गया 4s और उसके बाद s प्लस 1 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी bm, बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम रिजल्टेंट स्पिन की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट स्पिन की अगर हम बात करते हैं 4s रिजल्टेंट स्पिन, तो देख लो ये हो गया प्लस हाफ और ये भी हो गया प्लस हाफ और ये भी हो गया प्लस हाफ और रिजल्टेंट स्पिन सबको ऐड कर लिए, तो ये हो गया प्लस 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा μs इक्वल टू अंडर रूट और ये रिजल्टेंट स्पिन है प्लस 3/2। ये वैल्यू टोटल कितनी आई, रिजल्टेंट स्पिन हम यहाँ पर लिखते हैं कि रिजल्टेंट स्पिन s इक्वल टू जो है हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ और ये हो गया इक्वल टू प्लस 3/2 हो गया। तो प्लस 3/2 में हमने क्या देखा, ये हो गया 4 इंटू ये हो गया प्लस 3/2 हो गया और इन ब्रैकेट ये हो गया 3/2 हो गया और फिर हमने प्लस 1 कर दिया, ये हमारा bm में वैल्यू हो गई। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो गया μs इक्वल टू हो गया अंडर रूट और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया इन ब्रैकेट ये हो गया 5/2 हो गया और ये जब 5/2 हो गया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इससे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर दो, 2 और ये 6, अभी ब्रैकेट हटाने के बाद कैंसिल ही हो जाता, तो ये हो गया कितना, ये हो गया μs इक्वल टू हो गया 2 3 6, तो ये हो गया रूट 15 और रूट 15 का रूट निकाल लो, तो रूट 15 का रूट निकालने पर हमें क्या मिलेगा, ऐसे इसका रूट निकाल लो, तो ये हो गया रूट निकालने पर क्या हुआ 3 जा ये हो गया 6 और ये 3 जा 9। अब यहाँ पर कितना बचा, 9 6 15 हो गया। अब हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर 00 बढ़ा दीजिए, ये सब सारी चीज़ें वैसे आपको याद होना चाहिए। आप फिर देखते क्या हैं 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये वैल्यू। अब देखिए 6 का हम देखते हैं, तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 7 42 7 टाइम ले जाइए आप, 7 टाइम ले जाइए, तो ये हो गया जो है 7 7 जा, तो 7 7 49, ये आपका ये तो यहाँ ऐड कर लिए, 7 7 49 हो गया और 7 6 42 और 42, 7 6 42 और 4 48 46, तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू आ गई।
इससे आगे नहीं जाएगा। नहीं, देख लो 8 टाइम, देख लो 8 टाइम हो सकता चला जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 8 कर दो, हो सकता है 8 टाइम चला जाए। तो 8 टाइम कर देते हैं तो 8 × 64 और 8 छक 48 और 48 और 6 54, 8 टाइम गया। अब इससे आगे कोई मतलब, तो इसकी वैल्यू आगे फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसका कोई बहुत विशेष मीनिंग नहीं है। तो हम लोग देखते क्या हैं, तो ये वैल्यू आ गई μs इक्वल टू क्या आ गई, μs इक्वल टू 3.8। अगर 5 से ऊपर आता है तो उसको 3.9 ही हम कर देते हैं। तो ये हो गया 3.8 और यहाँ पर अगर आ जाएगा 54, 8 छक 8 × 64 और 8 छक 48, 54, हाँ मान लिया जाइए। तो यहाँ पर 87 bm ये वैल्यू आपकी आ गई, किसकी, μs की वैल्यू बेटा ये आपको मिल गई। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि μs की वैल्यू आपको यहाँ मिल जा रही, कि μs की वैल्यू क्या है, ये μs की वैल्यू आपको मिल गई। नो एनी प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ने पर हमें ये मिलेगा कि जैसे अब हम μs प्लस यल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो μs प्लस यल पर हमें क्या मिलने वाला है, इस पर देखना है। देखो यहाँ पर तो चाहे तो इस वैल्यू को, अदरवाइज इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर फर्दर हम लोग μs प्लस यल कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट μs प्लस यल की वैल्यू हम देखते हैं वो कैसे आता है। यस की वैल्यू तो हमें मालूम था, यस की वैल्यू हमें मालूम था, वहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें आगे देखना क्या है कि जो है दूसरे फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, जो कल हम स्टडी किए थे। क्या था, ये फार्मूला आपका बदल गया। फार्मूला क्या बदल गया, ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया यल और इन ब्रैकेट L + 1 हो गया, यूनिट bm इसकी क्या है, यूनिट है, bm इज़ द यूनिट। तो अब हम देखते हैं फर्दर, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ से हमें आगे क्या मिलता है। अब यहाँ हमें इसी के लिए L की वैल्यू निकालना होगा। तो L की वैल्यू के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखते हैं, देखो जैसे यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, वैसे लिख देते हैं, जैसे इसी को हम सेकंड टाइप लिख देते हैं पूरा कंप्लीट। देखते क्या है यहाँ पर, अब हमें यम की वैल्यू, तो यम की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यम की वैल्यू होती क्या है, ये होती है जो है यल की वैल्यू। अब हम क्वांटम नंबर पर आते हैं, तो क्वांटम नंबर पर हमें क्या मिलता है कि n इक्वल टू 3 हो गया और यल इक्वल टू कितना हो गया, यल इक्वल टू डी में जा रहा है, p में 1 और यल इक्वल टू 2 हो गया और m इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया +2 +1 0 -1 -2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इस सभी वैल्यू को आप लिख दीजिए और जब आप लिखते हो तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आई, जो रिजल्टेंट यल बोला जाता है, ये कितना आया +2 और ये +1, उसके बाद 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2, ये इतनी वैल्यूज़ आई। अब अगर ये वैल्यूज आती है तो हमें क्या मिलता है, इस वैल्यूज़ के लिए हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है इस वैल्यूज़ के लिए। अगर हम देखते हैं, देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यल की वैल्यू के लिए हम लोग ऐसे लाइन को खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिए और यहाँ हम वैल्यू को लिख दिए किसका, यम का। तो ये हो गया +2, ये हो गया +1 0 -1 -2, ये वैल्यू हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की एंट्री जहाँ जहाँ, वहाँ इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दीजिए।
1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। तो रिजल्टेंट यल की वैल्यू क्या आएगी? रिजल्टेंट यल इक्वल टू क्या हो गया? +2। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया +2 और ये हो गया +1 और ये हो गया +0 और टोटल वैल्यू कितनी आ गई? +3 वैल्यू आ गई। और जब +3 वैल्यू आ गई तो इसको यहाँ पर म्यू एस प्लस यल में रख दीजिए। तो म्यू एस प्लस यल ये इक्वल टू कितना हो गया? रूट हो गया। और यस की वैल्यू यहाँ पर देखो 4s और s+1 और प्लस l और l+1 कर देते हैं, निकाल लिए, इन bm निकाल लिए। अब हमें क्या मिला? फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यस की वैल्यू देखिए वहाँ पर कितनी आई है? 3/2। तो यहाँ पर ये ओवरऑल वैल्यू हम यस का निकाल ही चुके हैं। यस की ओवर वैल्यू 3/2, इस पूरे की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। लेकिन देख लो फर्दर हम इसको, तो ये हो गया 4 × 3/2 और इन ब्रैकेट 3/2 और ये हो गया +1 और फिर यल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई और 3+1 आ गया, ये हो गया bm। अब हम क्या देखते हैं, फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमें क्या मिलता है? ये 2 दूनी 4 हो गया और 2 3 6 हो गया, ये 6 हो गया और 3 2 ये हो गया 5/2 हो गया और ये आपका हो गया +3 × 4 हो गया। अब इसको टोटल ऐड कर लीजिए तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें हो गया, इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 6 × 5/2 और प्लस ये हो गया 4 3 12 हो गया और यहाँ 2 2 3 6 हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल वैल्यू कितनी आई? ये आ गई √15 और धन ये हो गया 12। तो 15 10 25 तो 27, तो ये हो गया क्या? √27 वैल्यू आ गई। देखो विजिबिलिटी है कि नहीं, जैसे नीचे तक दिखाई पड़ना चाहिए, √27 आ गई। अब √27 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये मानकर चलिए कि 25 5 पॉइंट समथिंग ये आएगी, 5 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो ये हो गया आपका म्यू एस प्लस यल की वैल्यू कितनी आई? म्यू एस प्लस यल इक्वल टू 5 पॉइंट, देख लिया जाए 27 का रूट निकाल लिया जाए तो 27 का जब हम रूट निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, 27 का जब हम रूट निकालते हैं तो क्या हो गया? ये हो गया 25 और ये हो गया 5 5 10, ये हो गया 25 25 2 27, ये हो गया 200। ये कितनी बार जाएगा? जो है 25 और 2 27। तो ये फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 टाइम ही जाएगा, 5.17 आएगा, 5.17 कैलकुलेट कर लीजिएगा, 16 या 17 आएगा, 17 ये bm, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? म्यू एस प्लस यल की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे कैलकुलेट किए, जिसका भी हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट आयन का निकालना होता है, सबसे पहले उस आयन का क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आयनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर क्या करेंगे? म्यू एस प्लस यल में अगर कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो म्यू एस प्लस यल में हम इंसिडेंट कर देंगे, और अगर कपलिंग नहीं पूछता है तो म्यू एस प्लस यल में हम इंसिडेंट करने की कोई बात ही नहीं। तब तो म्यू एस या म्यू एल इन सबको वो पूछेगा ही, वहाँ हम लोगों को तो कोई डाउट है ही नहीं, वहाँ तो पूछेगा। लेकिन अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ तो हमें ये मालूम हो गया कि ये आएगा म्यू एस प्लस यल इस तरह से। अब हमें ऐसे ही निकिल का है, तो निकिल का हम तुम्हें बता दे रहे हैं, कल आप निकिल का ट्राई कीजिएगा। अगर निकिल का नहीं आता है तो फर्दर फिर 2-3 एग्जाम्पल कल आपको बताएंगे, देखिएगा। निकिल के लिए आप क्या करोगे? निकिल के लिए आप लोग ये करोगे कि जैसे हुआ क्या, इसको नोट कर लीजिए पहले। आप देखो निकिल के लिए हम क्या करते हैं,
बहुत सिंपल सा। निकिल के लिए हम ये करते हैं कि निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। कार्बोनिल है तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकिल टू पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो फिर निकिल टू पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, निकिल टू पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, आर्गन लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्या किया, 3D8 और 4s2 निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो 2 यहाँ से निकल गया। ये अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2 3, ये 1 2 3, ये 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 4s में क्या हो गया, 4s में तो 0 सिस्टम। अब रिजल्टेंट स्पिन जब निकालेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हें होमवर्क मिल रहा है, तो ये यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यस की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो प्लस हाफ को जोड़िए तो यस का मान 1 आ जाएगा। म्यू यस आप निकाल लीजिएगा, यस का मान 1 आ जाएगा, यल का मान कितना आ जाएगा, तो ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हुआ जो है देखो ये हुआ +2, यहाँ पर आपको मिला +2, और उसके बाद जो है +1 0 -1 -2। तो अब हमें देखना है ये वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स, तो यल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रही है तो +2 और +2 2 टाइम्स लिख लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के लिए +1 और +1 यहाँ भी 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर +0 कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन अब माइनस हो जाएगा, -1 और -2। अब इसको कैंसिल कर दो, -1 +1 और -2 +2, ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आई, 2 और +1, तो ये इक्वल टू कितना आया, ये आ गया +3। इसको बेटा कैलकुलेट कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, कल हम इस पर कमेंट कीजिएगा, और सारी चीज़ें अगर आ जाएगी, रिजल्ट आपका आना चाहिए। म्यू एस इसके लिए कैलकुलेट करो बेटा, और उसके बाद म्यू एस प्लस यल को कैलकुलेट करो। ये दोनों टर्म्स आपको निकालना है, और इसमें कुछ नहीं, कोई इसमें जादू नहीं पढ़ना है कि जादू पढ़ना है तभी आएगा, इसमें कोई जादू नहीं। तो ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के हमने तरीके बता दिया। चूँकि तुम बीएससी सेकेंड ईयर में हो, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन तुम बीएससी सेकेंड ईयर में हो, इसलिए तुम्हें इसको डिस्क्रिप्शन में जानना मस्ट है। इसको आपको डिस्क्रिप्शन में जानना मस्ट है, हर हालत में आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा जानना चाहिए। तो इतना आज की क्लास यहाँ पर हम जो है क्लोज कर देते हैं। कल फिर हम मिलेंगे बेटा, और कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ फिर तुम्हें एक टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम बिना फार्मूले को लगाए हुए कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा। थैंक्स ए लॉट माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो।